नमस्कार जय हिंद साथियों एक चीज़ तो ये है कि मतलब संविधान ने और हमारे कानून ने जो हमको अधिकार दिया कि अपने वोटिंग राइट्स को करने का। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम वोटिंग करते समय भूल जाते हैं कि आखिर हमें किनको करना चाहिए। हम जब भी वोटिंग करते हैं तो एक जाति, एक धर्म, एक मजहब, इन्हीं सब चीज़ों में लगभग लगभग फंस कर रह जाते हैं। आपको बता देते हैं कि जब 2014 के आसपास नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में वापसी हुई थी और काफ़ी दिनों बाद वापसी हुई थी, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत चीज़ें कही जा रही थी कि जो है अब देश में एक क्रांति सी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन रियलिटी एकदम अपोजिट हुआ। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब होंगी जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। सबसे बड़ी टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि आपको भारतीय वीज़ा की स्थिति। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सत्ता में वापसी हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वीज़ा को इतना मजबूत करेंगे, इंडियन पासपोर्ट्स को इतना मजबूत करेंगे, इंडियन वीज़ा को इतना मजबूत करेंगे कि जो है हर देश इसके लिए लाइन लगाए खड़ेंगे। लेकिन आपको स्थिति बता दें, उस टाइम भारत की रैंकिंग जो है वीजा मामले में लगभग 50 के आसपास थी और आज स्थिति ये बनी हुई है कि हम लगभग 150 के करीब पहुंचने वाले हैं। मतलब हमारी स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उसी टाइम एक और बड़ा वादा और जुमला किया था गया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जो विदेशों में जितना भी काला धन है हम सबको लेते आएंगे। लेकिन अभी तक जहां तक चीजें देखें कि उसके बाद से ही बड़े बड़े स्कैम होने शुरू हो गए। और ये स्कैम भी हुए और लोग पैसे लेके यहाँ से खुद भाग गए विदेशों में, जिनका आज तक कोई भी अता पता नहीं है। कई लोगों के नाम आप नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के बड़े बड़े लोगों के नाम जानते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के घोटाले लगातार उजागर रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है ये चीजें जो है नहीं देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो है सबसे बड़ा वादा मेरे को दिखा था गंगा की सफाई का। ये भी कहें कि एक बहुत बड़ा ही जुमला है और इस पे जो है सरकार कहीं ना कहीं कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट जो है 3000 करोड़ 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हर कैबिनेट में जो है इनके पास हो जाता है। और ये पैसा जाता कहाँ है ये चीज़ें भी नहीं समझ में आती। आखिर इनकी फंडिंग कौन उठाता है, कितना रिफॉर्म होता है, कितनी चीज़ें बदलती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा ही अफसोस होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं हमें सरकार से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि आखिर जो आपने वादा किया था कि ये चीज़ें बदल देंगे, हम एजुकेशन को बहुत ही अच्छा करेंगे, हम वीज़ा को बहुत अच्छा करेंगे, जो है रुपये की स्थिति मतलब डॉलर के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडियन वीज़ा की हालत और भी चीज़ों को लेकर जो है सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो एक कंपैरिजन का पैमाना है ना भाई, वो हम ऐसी ऐसी कंट्री से ऐसी जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जैसे हम पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं, बांग्लादेश से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पे छोटे मोटे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं और हम कंपैरिजन ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर कंपैरिजन करना है तो चाइना को भी देखिए, हमारे और उनकी स्वतंत्रता लगभग लगभग आसपास हुई और आज वो कहाँ से चले गए। जापान की स्थिति देखिए वो कहाँ चला गया। और ऐसे कई ठो राज्य थे जो भारत से पीछे आजाद हुए और आज स्थिति ये बनने की बहुत सारे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी बहुत जगह ऊंचाइयों पे चले गए। वियतनाम को हम एक गरीब देश मानते हैं, वहाँ की स्थिति देखिए कितनी बेहतर है। तो इन सब चीज़ों को